वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 कौन सा एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया देखा था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, उसी से रिलेटेड आज हमारे कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम क्लास से जुड़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल्स टू AD। जी हाँ, AC AD के बराबर है। AB बाइसेक्ट एंगल A और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। यह A है, यह D है, ऊपर में C है और यहां पे B है। तो AC जो हमारा दिए हुए है AD के बराबर दिए हुए हैं और AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। हमको कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप BC और BD के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट साबित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉन्ग्रुएंट साबित कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहां पे हम चेक करेंगे कि हमको कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक साइड दिए हुए है, एक एंगल दिए हुए है ना, और यह AB जो है दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, मतलब दो साइड के बीच का एंगल आपस में इक्वल है। तो दो साइड के बीच के एंगल के लिए SAS क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं? SAS क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। यहां पे आप नाम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे उस वक्त करस्पॉन्डिंग पार्ट का ख्याल रखेंगे। यहां पे हम लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू AD। इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का AD आपस में इक्वल है, इसको हम लिख देंगे गिवन, यह दिया गया है ना। फिर लिखेंगे एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ऐसा क्यों है? AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या ये भी गिवन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AB इज बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे? AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AB जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। क्लियर? अब यहाँ पे तीसरा साइड जो तीसरा एलिमेंट जो इसमें बराबर होता है वह AB इज इक्वल्स टू AB। ये दोनों का कॉमन पार्ट है। AB इज इक्वल्स टू AB, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, दोनों ट्राइंगल का। तो हम AB इज इक्वल्स टू AB लिख दिया। अब यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है? बाई SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। किससे? SAS क्राइटेरियन से। ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पे जाएंगे ACB ADB, या हमको जो क्वेश्चन में प्रूफ करने रह रहा है वो नाम देखेंगे। चलिए यहां भी वही दिए हुए ABC। क्या दिए हुए? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। क्या हो जाएगा? ABD। यह हो गया हमारा प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। एंड व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD बाय CPCT। बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बाय CPCT का फॉर्म क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल याद रहेगा ना। बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू BD। BC जो हो जाएगा BD के बराबर हो जाएगा। BC इज इक्वल्स टू BD। क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। BC इज इक्वल्स टू BD। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। यहां पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें AD BC के बराबर है। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। यहां पे फिगर दिए हुए हैं। AD जो है BC के बराबर है। यह A से ऊपर में लिया गया है D, ADBC। क्लियर? फिर यहां कहा जा रहा है यह एंगल पूरा इस एंगल के बराबर दिए हुए है। ठीक है,
इन ट्राइंगल एबीसीडी एडी इज इक्वल्स टू बीसी एंड डीएबी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीए, डीएबी इज इक्वल्स टू सीबीए गिवन, ये दोनों एंगल बराबर दे दिए हुए हैं। अब हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीडी और बीएसी, एबीडी है ना और बीएसी, तो ट्राइंगल पहले इसको बना देते हैं, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल बीएसी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। क्या करना है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। तो आइए हम आते हैं फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर, तस्वीर से। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यह साइड दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। तो यहां भी हमारा SAS क्राइटेरिया ही लग रहा है। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? SAS। तो हम यहां पे पहले नाम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC या ABC भी आप नाम कैसे लिख सकते हैं, ABC, ABD और ABC। सबसे पहले हो जाएगा AD, कौन सा? AD इज इक्वल्स टू BC, क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल्स टू BC, यह हम लिखेंगे गिवन, दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। फिर एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी हम लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, क्वेश्चन में दिए हुए। फिर लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BA, AB इज इक्वल्स टू AB भी लिख सकते हैं, लेकिन AB इज इक्वल्स टू BA लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू BA हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम ABD इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, उसी तरह से BAC इस ट्राइंगल में जाएंगे, इसलिए हमने BA लिखा है। यहाँ पे कॉमन लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉमन। कौन सा लॉ लगेगा? साइड एंगल साइड बाय SAS, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD, या जो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है यही करना है, ट्राइंगल ABD, क्या लिखना है? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, ये प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा 1 नंबर हो गया। BD इज इक्वल्स टू AC, अब हमको क्या करना है? BD AC के बराबर लिखना है बाई CPCT, क्या लिखेंगे? बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल्स टू BC, जी हाँ, यहां से ये वाला B से C के बराबर, AD इज इक्वल्स टू BC। फिर दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल ABD, एंगल ABD BAC के बराबर हो जाएगा। ABD किसके बराबर हो जाएगा? BAC के बराबर। एंड एंगल क्या कर रहा है? ABD, ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ABD BAC हो जाएगा। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये सब हमारा प्रूफ हो गया, है ना। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, किसके ऊपर? एक लाइन सेगमेंट है AB के ऊपर। यहाँ पे A और यहाँ पे B दिए हुए हैं। कौन कौन? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD नीचे में A है, AD AB ऊपर में B है, तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। यह दोनों की लंबाई बराबर है और यह परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। अब यहाँ पे टू द लाइन सेगमेंट AB शो दैट CB बाइसेक्ट AB, तो हमको CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करके लाना है। CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है,
मतलब ये इसके बराबर हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? इन दोनों को आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर, तस्वीर से। क्या हो जाएगा? यह एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा था AAS क्राइटेरिया, उसी का यहां इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम फिगर एंगल, यहां पे क्या नाम दिए हुए है? ओ नाम दिए हुए। क्या नाम दिए हुए? ओ नाम दिए हुए। एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू, या इन ट्राइंगल BOC एंड AOD, BOC और AOD में डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। फिर एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, 90 डिग्री हैं। कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD। क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू AD। BC किसके बराबर हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा। ये हम लिखेंगे गिवन इक्वल परपेंडिकुलर्स, बाय कौन सा लॉ लगेगा? AAS, एंगल साइड। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BOC। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD। ट्राइंगल लिखेंगे यहां, ट्राइंगल AOD। क्लियर? बाय CPCT क्या लिखेंगे? बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA मीन्स CD बाइसेक्ट AB। क्या लिखेंगे? मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ CD। क्या लिखेंगे? CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? ये प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है L and M are two parallel lines। L और M जो है दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय, किसके जरिए इंटरसेक्ट किया जाता है? टू पैरेलल लाइंस P एंड Q। यह A और L और M जो है P और Q से इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं। ये भी पैरेलल ही है, ये भी क्या है? पैरेलल ही है। P और यहाँ पे है Q, है ना? यह मीटिंग पॉइंट है ABCD। क्या है? ABCD इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? अब हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है सो दैट ABC और CDA, ABC और CDA आपस में ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों को, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हो जाएंगे, है ना? ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर, जब L पैरेलल M होगा। उसी के बरक्स अगर जब PQ पैरेलल हो जाएगा तो ये हमारा एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना? तो हमारा यहाँ पे दो एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड दोनों में कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? दो एंगल के बीच का साइड। कौन सा लॉ लगाएंगे? दो एंगल के बीच का साइड। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ADC। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, ADC क्या हो जाएगा? इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे एंगल BAC क्या लिखेंगे? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, एंगल
DCA। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल ट्रांसवर्सल के लिए। ठीक है, फिर AC इज इक्वल्स टू CA क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल्स टू CA हो जाएगा, कॉमन। ये क्या हो जाएगा? दोनों के कॉमन पार्ट हैं। फिर इसी के बाद हो जाएगा एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू, फिर यहां पे हो जाएगा BCA DAC क्या हो जाएगा? DAC। यहां पे भी लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब यहां पे लिखेंगे कौन सा लॉ लगेगा? बाय ASA क्या लिखेंगे? बाय ASA एंगल साइड एंगल। क्या लिखना है हमको? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC CDA, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, CDA ये हमारा प्रूफ हो जाता है ना? ABC और CDA प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस क्वेश्चन पे आते हैं? 5 पे आते हैं। आखिर में 3 क्वेश्चन बचेगा, वो हम लोग कल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहां पे एक एंगल A है, ये क्या है? एंगल A दिए हुए है और इसका बाइसेक्टर दिए हुए है लाइन L, यह इसका बाइसेक्टर दिए हुए है। ठीक है, B इज एनी पॉइंट ऑन L, किसी भी पॉइंट पे एक B पॉइंट लिया है। BP एंड BQ आर इक्वल परपेंडिकुलर, यहाँ पे B है एक पॉइंट, यहां से BP एंड BQ बराबर परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल होने के साथ साथ ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। यहाँ पे B नाम दिए हुए है, क्या नाम दिए हुए है? B नाम दिए हुए है। ऊपर में Q है और नीचे में P है ना? यह A है। अब हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। तो इन दोनों में ये एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, तो ये एंगल साइड, फिर एंगल साइड AS लगेगा। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड AQB, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंड AQB या ABQ, ABQ क्या हो जाएगा? एंगल BAP, एंगल BAP ये वाला एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल BAQ, BAQ क्यों? बाइसेक्टर है, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है, या गिवन लिख सकते हैं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दिए हुए है ना? फिर एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री दिए हुए है। और इसका तीसरा पार्ट हम ले लेंगे AB इज इक्वल्स टू AB, दोनों में कॉमन हो जाएगा। AB इज इक्वल्स टू AB, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। बाई यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? एंगल साइड AS क्या हो जाएगा? ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा? APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, AQB बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई CPCT क्या आ जाएगा? BP इज इक्वल्स टू BQ या PB इज इक्वल्स टू PQ, BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ प्रूफ हो गया। फिर आगे हमको करना है इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये प्रूफ हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना था। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के 5 क्वेश्चन देखे। अगले रोज बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।